अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू करीम ट्रैवल एडवाइज़र्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मेरे साथ हैं मेरे छोटे भाई समीर। समीर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच करीम भाई, आपने बुलाया, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अच्छा, पाकिस्तान में वीडियो बनाई थी समीर भाई के साथ, तो मैंने कहा अभी दुबई आए हैं तो समीर भाई ने मुलाकात की। समीर भाई बहुत शुक्रिया, एक तो आपने थैंक यू सो मच। दावत का, आपका इन्विटेशन का। समीर भाई दुबई में ही होते हैं माशाल्लाह, हम तो यहाँ मेहमान हैं। तो अच्छा समीर भाई, मुझे ये बताएं कि दुबई जो है, जी ये मैंने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे पाकिस्तानी नहीं तो बहुत ही ज़्यादा है। और कौन कौन सी नेशनलिटीज़ आपको लगता है जो ज़्यादा है दुबई में? यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंडियंस मिलेंगे, ठीक है। नंबर 1 पे। फिर उसके बाद पाकिस्तानी हैं, फिलिपिनो हैं, बांग्लादेशी भाई हैं हमारे, उसके बाद नेपाली हैं। अच्छा, नेपाली भी हैं? नेपाली भी बहुत सारे यहाँ पे हैं, अफ़गानी हैं। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा नेशनलिटी, ये 5 नेशनलिटीज़ टॉप में आती हैं, ठीक है। जिनमें से नंबर 1 पे पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश और ये फिलिपिनो है। अच्छा, मैंने एक और जो चीज़ नोट की यहाँ पे, मैंने ऐसा नोट किया कि जैसे मिसाल के कल परसों मैं कहीं गया था, अबू हेल शायद था या जी, कौन सा, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो वहाँ पे फिलिपिनोज बहुत ज़्यादा उसी एरिया में हैं, सारे जी, मैं फिलिपिनोज आपको हैं। बताता हूँ। वो ये क्या चक्कर ये है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एरिया वाइज हर नेशनैलिटी ने अपना एक सिलेक्ट किया हुआ। अगर मैं डेरा वाली साइड पे देखता हूँ, ठीक है। डेरा में मोस्टली आपको अफ्रीकन्स मिलेंगे, ठीक है। पाकिस्तानी मिलेंगे और बंगाली मिलेंगे। अच्छा, ये डेरा में, हाँ ठीक जी, है। और थोड़े से इंडियंस भी आपको मिल जाएंगे। राइट। अगर आप करामा वाली साइड पे जाते हो, बुर्जुमान की बैक साइड पे जाते हो, वहाँ पे ज़्यादातर आपको इंडियंस मिलेंगे और पाकिस्तानी मिल जाएंगे। करामा वाली साइड पे? जी, करामा ठीक वाली है। साइड पे। अगर इसी तरह आप बरशा वाली साइड पे जाते हैं, वहाँ पे आपको मोरक्कन्स मिल जाएंगे या फिर इजिप्शियंस मिल जाएंगे, इस तरीके से। ठीक है। और इसी तरह अगर आप हाई स्टैंडर्ड एरिया में जाते हैं, लाइक पाम जुमेरा या फिर उस साइड पे जाते हैं, तो फॉरेन कंट्रीज से लाइक गोरे जिनको कहते हो आप, वो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश पीपल वहाँ पे आपको मिल ठीक जाएंगे। है। तो इसी तरह हर नेशनैलिटी ने अपना एक एरिया एरिया सेलेक्ट किया हुआ, उसकी एक रीज़न है। क्या वो क्या? उसकी रीज़न ये है, देखें, हम जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान। अच्छा, ये एक और चीज़ बताता चलूँ, जैसे कि ये अबू बकर सिद्दीक मेट्रो स्टेशन है, हॉरलांस है, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली आपको अफ़गानी या फिर पाकिस्तानी पठान, इस तरह के लोग मिलेंगे। ठीक है। अच्छा। उनकी एक रीज़न ये है कि हर इलाके में एक कम्युनिटी है और हर नेशनैलिटी अपनी कम्युनिटी में सेट होना चाहता है। जैसे कि डेरा में बात करूँ, अफ्रीकन्स हैं, तो अफ्रीकन चाहेंगे मैं अफ्रीकन में जाके सेट हूँ। ठीक है। तो जब भी कोई आएगा वो डेरा को ही प्रेफरेंस देगा। समझ गया उसकी आपकी एक और भी रीज़न मैंने आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जैसे कि हम कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो वो फिर ऐसे एरिया में रहेंगे जहाँ पे कम पैसे से बेड स्पेस पे रह लिया जाए। ठीक है। जो लोग आते हैं जैसे कि पाम जुमेरा वाली साइड पे या फिर हाई स्टैंडर्ड एरिया में जाके रहेंगे, वो फिर या तो बहुत हाई प्रोफेशन जॉब पे होते हैं या फिर वो सिर्फ टूरिज्म के लिए आए होते हैं इंग्लिश कंट्रीज से, तो वो लोग वहाँ पे जाके प्रेफरेंस देते हैं। ये रीज़न। अच्छा, मतलब यानी इसका मतलब है कि आपके कहने का मकसद है कि वो एरियाज महंगे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे जी, एक्सपेंस जी, भी इसी तरह है। जी, इन जी। ये एरिया थोड़े सस्ते हैं तो जी, जी, यहाँ पे लिविंग बिल्कुल कॉस्ट भी ऐसे। कम है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। अच्छा, और जॉब्स के, अच्छा शारजा जिस तरह मिसाल के, शारजा में फिर किस तरह के लोग हैं? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मोस्टली फैमिलीज रहती हैं शारजा के अंदर। अच्छा। वो लोग जॉब करते हैं दुबई में अच्छा। और प्रेफरेंस देते हैं कि वो शारजा में रहें। मोस्टली लोग जिनकी फैमिलीज़ होती हैं वही शारजा में रहते हैं। जो यंगस्टर होते हैं या फिर बैचलर्स। सिंगल बैचलर्स होते हैं, वो शारजा नहीं जाते हैं अगर वो दुबई में जॉब कर रहे हों। बहुत कम लोग हैं जो शारजा में जाएंगे। फैमिलीज़ वालों के लिए ये है कि वहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं और फ्लैट सिस्टम है, उनको चीप पड़ जाता है। दुबई की निस्बत काफ़ी रेट्स डिफरेंस है, कम है वहाँ पे। तो फिर वो करते हैं कि अपनी जॉब दुबई में आके करते हैं और रहते वो शाम के वक्त नहीं तो वो ट्रैवलिंग की कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ जाती? नहीं, उनके पास अपनी कन्वेंस होती है और इसलिए अगर कुछ कन्वेंस अपनी ना भी हो तो उन्होंने इस तरह लगाई होती, किसी ना किसी के साथ शेयरिंग करके आ जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से उनको नहीं इतनी ज़्यादा यानी आप कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट के चार्जेस डाल के भी उनको जी, फिर भी जी। शारजा में रहना बेहतर, जी, सस्ता पड़ता है। देखिए मेरी बात सुने आप। यहाँ पे दुबई में रह रहे हैं किसी एक बेड स्पेस के ऊपर, अगर किसी अच्छी बेड स्पेस रेंट पे की रह बात रहे हैं, कर रहे हैं, रेंट अच्छा की बात, बेड सिर्फ बेड स्पेस की बात कर रहा हूँ, 700 800 दरम 900 दरम बेड स्पेस। ये नॉर्मल एक बेड स्पेस है। अगर आप किसी अच्छे एरिया में, जैसे मैंने पहले बताया, उस एरिया में जाएंगे 1500 तक बेड स्पेस चली अच्छा। जाएगी। जी बिल्कुल जाएगी। अब अगर 1500 की बात करूँ, 1500 यहाँ पे लेबर की पूरी तनख्वाह है एक महीने की। 800 900 हज़ार दरम यहाँ पे तनख्वाह होती है। ओके। अच्छा, अगर मैं चला जाऊँ शारजा वाली साइड पे, शारजा वाली साइड पे आपको में भी पूरा रूम ही मिल जाएगा 2000 में। अच्छा। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके। 2000 में, 2500 में आपको रूम मिल जाएगा। तो ये चीज़ है
कि लोग इसलिए शारजा को प्रेफरेंस देते हैं। और वैसे भी ये साथ जुड़वा सिटी है, क्योंकि दुबई और शारजा बिल्कुल साथ साथ है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं। आधे घंटे पिंडी इस्लामाबाद की बात जी, आधे घंटे की ड्राइव, आधे पौने घंटे में आप शारजा होते हैं, इसलिए लोग शारजा चले जाते हैं, ये चीज़ है। ओके ठीक है, तो यानी ये चले मुझे कब से क्वेश्चन था, मैंने कहा जब समीर भाई से मिलूंगा तो पूछूंगा कि ये एरिया बांटे हुए हैं, क्या वजह है और ये क्या। हाँ जी, ये बस नेशनलिटीज़ का मैंने आपको जैसे पहले बताया, ठीक है, वो समझ आ गया। बिल्कुल वही चीज़ है। बाकी अब इंडियंस हैं, इंडियंस की मैं बात करूं, उन्होंने भी अपने एरियाज़ डिवाइड किए हुए हैं। लाइक जो यहाँ पे केरला वाले हैं, मलबारी जिन्हें कहते हैं आप, उन्होंने भी कुछ एरिया सिलेक्ट किए हुए हैं, जैसे कि करामा का एरिया, उसमें मोस्टली लोग वो मिल जाएंगे आपको। इसी तरह बांग्लादेशी हैं, वो भी एक डिफरेंट एरिया में चले जाएंगे। आप जाफलिया वाली साइड पे अगर आप चले जाते हो, वहाँ पे थोड़ा सा फैमिली वाला माहौल आ जाता है आपका। थोड़े से वहाँ पे अफ्रीकन भी हैं, नेशनलिटी मिक्स हैं, लेकिन थोड़ा फैमिली माहौल आ जाता है। इस तरीके से हर एरिया ने अपने आप को डिवाइड किया है, जो जिसको सूट लग रहा है और चीप लग रहा है वो उस हिसाब से वहाँ पे रह रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और अभी ये अभी कोरोना के बाद आई थिंक जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मैं आपको जॉब की सिचुएशन बताता चलूँ। जॉब अगर कोरोना में देखी जाए तो बहुत मसला हो गया था जॉब के बारे में। मोस्टली कंपनीज़ ने लोगों को निकालना शुरू कर दिया था और कह रहे थे कि अगर आपने जॉब करनी है 50% पे काम करें हमारे साथ, तो अगर 50% पे नहीं करना तो आप रिज़ाइन दे सकते हो। अच्छा, बहुत सारी कंपनीज़ ने टर्मिनेट किया अपने एम्प्लॉयज़ को, और फिर मजबूरन लोगों ने 50% पे काम किया। लेकिन जब से कोरोना की सिचुएशन ख़त्म हुई है, आपके सामने ही हो कि मैं मास्क उतार के बाहर फिर रहा हूँ। पहले तो ये आप नहीं देख सकते थे कि मास्क उतार के आप रोड पे खड़े हुए हो तो फ़ौरन आपको चलान होता था। तो अभी जॉब की सिचुएशन ये है कि मार्केट में बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं। उसकी रीज़न ये है, जो कंपनीज डिफ़ाल्टर हो गई थी आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर हो रही हैं, और नए बिजनेसमैन यहाँ पे आए। एक्सपो की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही। बिजनेसमैन जहाँ पे बिजनेस आएगा, बिजनेसमैन होगा, वहाँ पे ओबियस बात है जॉब्स आएंगी। एग्जैक्टली, जॉब्स निकलेंगी। ट्रू। अगर छोटी कंपनी भी कोई आके बनाता है, उसने कम से कम 1-2 एम्प्लॉयज़ रखने हैं अपने, तो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। तो दुबई ने यहाँ पे एक्सपो की वजह से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी, बिजनेसमैन आए, तो इस वजह से लाइसेंस जो बिज़नेस के लिए बनाते थे उनके भी रेट्स कम किए। बाकी क्योंकि कोरोना में काफ़ी बिल्डिंग्स खाली हो गई थी, फ्लैट्स खाली हो गए थे, दुकानें खाली हो गई थी, तो उनका रेट कम हो गया था। तो फिर लोग जो जॉब करते थे उन्होंने थोड़ा बहुत पैसे डाल के 2-3 बंदे मिल के उन्होंने अपने बिजनेस बनाने। ठीक है, यानी और वैसे मैंने एक और चीज़ नोट की है, दुबई बेसिकली इंटरनेशनल हब है जी, एक ट्रैवलर्स के लिए भी, ट्रांजिट पैसेंजर्स के लिए भी, बिजनेस वालों के लिए, मतलब हर तरह के बंदे को दुबई कैटर करता है। जी बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि दुबई मैं हमेशा बात करता हूँ, दुबई इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू मूव एंड अदर कंट्री। बिकॉज आप यहाँ पे आते हो, किसी भी कंट्री से आ जाओ, अगर आपने ट्रांजिट, एमिरेट्स आपको पता ही है, एमिरेट्स एयरलाइन ट्रांजिट लेते हो आप, दुबई फ्री में आपको घूमने फिरने का मिल जाता है। उसके बाद जो भी बंदा आ रहा है वो एक हब है। यहाँ से अफ्रीका जाना, अफ्रीका भी पास है। अभी देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ इसी वजह से कि चलो यहाँ से अफ्रीका का काम किया जाए। अभी अगर आप पाकिस्तान से डायरेक्ट अफ्रीका जा रहे हो, रास्ते में आपको दुबई एक मिल रहा है, आप कहते चले मैं दुबई में रुकता हूँ कुछ दिन, या फिर ट्रांजिट ले लेता हूँ, यहाँ से कोई चीज़ उठा के मैं अफ्रीका में बेच देता हूँ। तो फिर जब आप अफ्रीका से भी आ रहे हो तो तब भी दुबई को यूज़ करते हो। अगर आप यूरोप से आ रहे हो तो ये एक हब है, यहाँ तो आप दुबई रुकते हो या कतर रुकते हो आके, ठीक है। तो मोस्टली यूके वगैरह से लोग आ रहे हैं, यूरोप से आते हैं, तो मोस्टली फिर लोग दुबई को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स और पूरी नेशनलिटी है। दुबई एक ऐसा वाहिद कंट्री है जिसमें पूरी दुनिया की नेशनलिटीज़ आके जॉब भी कर रही हैं और बिजनेस भी कर रही हैं। नो डाउट, जॉब्स कर रही हैं यहाँ पे, पूरी दुनिया की नेशनलिटीज़ जॉब कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ है। चले, थैंक यू सो मच समीर भाई, थैंक यू सो मच करीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। होपफुली कि आप अगेन आप हमारे साथ जुड़ेंगे, जब भी आप अफ्रीका से आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह। और मैं एक पैगाम देता चलूँ, जो भी करीम भाई को भी देख रहा है, करीम भाई आजकल यहाँ पे यूएई में ही है, और करीम भाई यहाँ से कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं अफ्रीका में, लाइक मोबाइल एसेसरीज़ और लैपटॉप वगैरह। और जो भाई इस फील्ड से रिलेटेड है वो करीम भाई से ज़रूर कांटेक्ट करे और रहनुमाई करें। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू मच। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक। सॉरी वीडियो मैंने बनाई थी रमज़ान की, तो तरफ से भी आप सबको रमज़ान मुबारक। जी, हम दोनों की तरफ से रमज़ान मुबारक, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि रमज़ान हमारे लिए बरकत वाला हो और अच्छा गुजरे, और हम सब अपने घर वालों के साथ ईद भी मनाएं। दैट्स इट, अल्लाह हाफ़िज़।